सुकेश चंद्रशेखर बेंगलुरु का रहने वाला एक ऐसा शख्स जिसने महज 17 साल की उम्र में ठगी की ऐसी धार तैयार की, जिसके बड़े बड़े लोगों से शुरू हुआ ये शिकार आज नेताओं के पाले में गिर रहा है। 17 वर्ष की उम्र से ठगी करने वाला सुकेश आज मंडोली जेल में बंद है। लेकिन पहले सत्येंद्र जैन और अब केजरीवाल पर उसके द्वारा लगाए गए आरोप दिल्ली सरकार के लिए एक ग्रहण सा बनता जा रहा है, क्योंकि इस आरोप को लेकर भाजपा दिल्ली सरकार को बार बार घेरने की कोशिश कर रही है। आखिर क्या है ये आरोप और भाजपा दिल्ली सरकार क्यों घेर रही है, हम आपको बताते हैं। 5 नवंबर शनिवार सुकेश का एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके माध्यम से सुकेश का कहना है कि 2016 में केजरीवाल ने कर्नाटक और तमिलनाडु में सीट देने की एवज में 500 करोड़ रुपए की मांग की थी। इसके लिए 20 से 30 लोगों को लाने के लिए कहा गया था। पत्र में ये भी दावा किया गया है कि मुख्यमंत्री ने 50 करोड़ लेकर उसे राज्यसभा भेजने का झांसा दिया था। असोला के एक फार्म हाउस पर उन्होंने सत्येंद्र जैन का रकम देने की बात भी कही है। यहाँ तक कि सीएम के खिलाफ मामला दर्ज कराने की बात भी सुकेश चंद्रशेखर ने कही है। इससे पहले सुकेश चंद्रशेखर ने 7 अक्टूबर को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को पत्र लिखकर तिहाड़ में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए और जेल के पूर्व महानिदेशक संदीप गोयल पर 12.5 करोड़ रुपए का गंभीर आरोप लगाया। ये रकम प्रोटेक्शन के तौर पर लेने के लिए लगाए गए थे। ऐसा कहा जा रहा है कि 4 नवंबर को महानिदेशक पद से संदीप गोयल का तबादला इस बात की ओर संकेत दे रहा है कि इस पत्र को सामने आने के बाद ही उन्हें इस पद से हटाया गया है। जिस दिन संदीप गोयल को पद से हटाया गया, उसी दिन सुकेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा, जिसमें सुकेश ने आरोप लगाया कि उसने एक डिनर पार्टी की थी, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री सत्येंद्र जैन के साथ शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उसने असोला के एक फार्म हाउस में मंत्री सत्येंद्र जैन और कैलाश गहलोत को रकम दी। वहीं सुकेश ने इस पूरे मामले को लेकर अपने वकील के जरिए उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से सीबीआई जांच करवाने की भी मांग की है। अपने वकील AK सिंह के जरिए सुकेश ने लिखा कि इस शिकायत के बाद उस पर दबाव बढ़ गया है। मैंने खबर पढ़ी है जिसमें मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ट्वीट किया और बीजेपी मुझे चुनाव के समय आगे कर रही है और मुझे देश का सबसे बड़ा ठग बताया जा रहा है। इस आरोप के बाद भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि अगर आपने महाठग सुकेश चंद्रशेखर से 10 करोड़ रुपए लिए हैं तो इसका जवाब केजरीवाल को देना चाहिए। केजरीवाल का दफ्तर भ्रष्टाचार युक्त और गवर्नेंस मुक्त है। भाजपा द्वारा लगाए गए इस आरोप के बाद आपने पलटवार करते हुए कहा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, LG और दिल्ली पुलिस के फेल होने के बाद अब आम आदमी पार्टी पर झूठे आरोप लगाने के लिए भाजपा को महाठग सुकेश चंद्रशेखर का सहारा लेना पड़ रहा है। भाजपा को दिल्ली और गुजरात में चुनाव नतीजे का कोई तरीका नजर नहीं आ रहा है। संभावित हार की बौखलाहट से भाजपा रोज आप पर अलग अलग बेबुनियाद आरोप लगा रही है। अब सुकेश चंद्रशेखर के बारे में भी जान लीजिए। सुकेश चंद्रशेखर बेंगलुरु का रहने वाला है, जिसने कम उम्र से ही ठगी करना शुरू कर दी थी। उसे पहली बार 17 वर्ष की उम्र में बेंगलुरु पुलिस ने पकड़ा। उस समय सुकेश ने एक परिवार से 1 करोड़ की ठगी की थी। ये ठगी कर्नाटक के पूर्व सीएम HD कुमारस्वामी के बेटे का दोस्त बनकर किया गया था। 32 वर्षीय सुकेश पर देश भर में 20 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। वो 2017 में चर्चा में आया जब उसे अनाद्रमुख के शशिकला खेमे को 2 पत्ती वाला चुनाव चिन्ह दिलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने राजधानी में उसके कमरे से करीब 1.25 करोड़ रुपए नकद बरामद किया। 2021 में सुकेश ने रेली केयर के प्रमोटर शिवेंद्र मोहन सिंह की पत्नी से 200 करोड़ की ठगी की। ये ठगी शिवेंद्र को जेल से बाहर निकालने की एवज में की गई थी। हाल ही में हुई एक मामले को लेकर आर्थिक अपराध शाखा और ईडी जांच कर रही है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और नोरा फतेही भी आरोपी हैं। इसके साथ ही सुकेश के जेल से उगाही कर रैकेट चलाने की भी बातें सामने आई, जिसमें ये पता चला कि तिहाड़ के 82 जेल अधिकारी और कर्मचारी सुकेश को जेल में सुविधाएं मुहैया करा रहे थे, जिन्हें सुकेश प्रतिमाह 1.5 करोड़ रुपए दे रहा था। इसके बाद आर्थिक अपराध शाखा ने जेल में 82 कर्मचारियों के खिलाफ सबूत जुटाने के बाद मामला दर्ज किया है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।